जय श्री राम। आदरणीय सज्जन भी आए अपने सबके समक्ष में रामचरितमानस सार सटीक से तृतीय सोपान आरण कांड से नवधा भक्ति के ऊपर में चर्चा करे जा रहा छी। जना जब राम सबरी के आश्रम में एले तो सबरी अपन आश्रम में राम लक्ष्मण आयल देख के बहुत प्रेम और मग्न भै गए। खुशी के सीमा नहीं रही। वो दोनों भाई सबके खूब आदर सत्कार और पूजा करके उत्तम उत्तम कन्न फूल लब करके भोजन करके और सन्मुख भै करके हाथ जोड़ के कह लगले के ही विधि स्तुति करूँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। हम अहाँ के स्तुति कौन तरह करी, हम नीच जाति के भिलनी और भारी जड़ बुद्धि वाला छी, महामूर्ख छी। कहे हे पाप के शत्रु, स्त्री समय जे नीच से नीच अत्यंत नीच होइ छे वहू में हम मन बुद्धि के छी। तो आदरणीय सज्जन भी तब रामचंद्र जी कहल के हे भामिनी स्त्री हमर बात सुन, हम केवल भक्ति के नाता माने छी। भामिनी कहे छे सुंदर स्त्री के, क्रोध करे वाली के। आ सबरी ने तो क्रोध करे वाली छले आ ने बहुत सुंदरे छले रहे, परंतु ओकर अंदर जे सब प्रकार के भक्ति पूरा छले रहे, यही कारण भक्तिमती जैन करके सबरी के श्री राम भामिनी कहल के। भगवान के दृष्टि में भक्ति से बढ़ के दोसर सुंदरता नहीं है, क्योंकि ओकरा केवल भक्ति से ही नाता छे। मनुष्य में जाति पाति कुल धर्म के बड़पन धन बल कुटुंब बल गुण और चतुरता ये सब हुए पर भक्ति नहीं हुए तो कौन तरह शोभा दे छे। जना बिना पानी के मेघ देखे में शोभा ही नहीं लागे छे। तो भगवान राम कहे छे हम तोरा से 9 प्रकार के भक्ति कही छू, तू ध्यान सावधान भै करके सुन और मन में धारण कर। कहे छे प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दोसर रतिमम कथा प्रसंगा। कहे छे हे सबरी प्रथम भक्ति संत सबके संग छी और दोसर भक्ति छे हमर कथा के चर्चा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। घमंड छोड़ के गुरु के चरण कमल सबके सेवा करना तेसर भक्ति और कपट छोड़ के हमर गुण सबके गान करना चौथा भक्ति छिए। तो आदरणीय संजन भी कहे छे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास से हमर मंत्र के जे जप करे छे वह तो पांचवा भक्ति वेद में प्रसिद्ध छे। तो आदरणीय सज्जन भी ये 5टा भक्ति सबरी में भौतिक छिए। अब आध्यात्मिक भक्ति के जे विषय में भगवान राम कह रहल छे ओहि पर तोरा ध्यान दियो। कहे छे छठ दम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियां सबके रोके के स्वभाव बने न, बहुत सा कर्म सबके करे से विरक्त भेनाय, कर्म कानमा तक कर्म के फल सबसे मन में हटाव रखना और सदा सज्जन सबके धर्म में लागल रहना, अर्थात झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार ये 5 पाप सबसे बचत रहना छठा भक्ति छिए। तो कहे छे इंद्रिया सबके रोकना दम कहावे छे। योग अभ्यास में ये अति आवश्यक साधना छिए, बिना एकर साधना रोकने साधना नहीं हेते। दृष्टि योग के द्वारा ई सरलता से हो योग्य छे। जना कोनो वस्तु के अपन पूरा बल लगा के दोनों हाथ से पकड़ल जा तो शरीर के सारा बल वही पकड़ के तरफ में फिर जाए छे, वह एकत्र भै जाए छे।
एहि तरह गुरु युक्ति के द्वारा अपन अंदर में गुरु इंगित स्थान पर आँखि सबके जुगल दृष्टि धारा सबके दृढ़ राखला से इंद्रिया सबके सब चेतन धारा ओहिठा खींच के आबि जाइ छै। इंद्रिया सबके बाहर विषय सबके तरफ के गति रुकि जाइ छै और एकर परिपक्वता में दम के साधन बनि जाइ छै। इस साधन के बिना योग अभ्यास के आरंभ भए के ओहिमे आगू बढ़नाइ नहीं भए सकै छै। तऽ आदर्श सज्जन ऊपर कथित छठा भक्ति के दृष्टि योग छियै। एहि दृष्टि योग से अभ्यासी ब्रह्म ज्योति के केंद्र परम ज्योति के ब्रह्म ज्योति के अंतिम पद सहस्त्र दल कमल के परे त्रिकुटी तक पहुँचे छै, जेठा मन और इंद्रियां लय भए छै। मन बुद्धि चित्त अहंकार की छियै? त्रिकुटी लग दौड़ल जन दरिया एकर परे संस्कार के ठोर छियै। सातवां भक्ति समता प्राप्त करनाइ, संसार के हमर रूप जान के देखनाइ और संत के हमरा से भी अधिक करके माननाइ। देखियो भगवान राम की कहि रहल छै, हमरा आर के भगवान राम के पूजा करिया, भगवान राम की कहि रहल छै जे हमरा से बढ़ के संत के देखनाइ। तो सम के साधन बिना समता के प्राप्ति नहीं होइ छै। सम मनोनिग्रह के कहै छै। दम के साधन में भी सम के साधना होते रहे छै, परंतु इंद्रियां सबके संग छोड़ के केवल मन का ही साधन हुए, यह असली सम के साधन छै। दृष्टि योग के बाद एकर साधन हो योग छै। एहि साधन में पूर्णता प्राप्त केने बिना योग अभ्यास पूर्ण नहीं हेतै। नाद अनुसंधान व सूरत शब्द योग एकर निज साधन छी। कबीर साहब कहै छै, शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है यही, सत्य शब्द निज सार है, यो तो झूठी देही। मनोनिग्रह के लिए नाद बिंदु उपनिषद में नाद अनुसंधान के एहि तरह विशेषता बतायल गेल छै। कहै छै, जेना भौरा फूल के केसर व रस के पान करै छै आ पान करैत हुए ओकर सुगंध के चिंता नहीं करै छै, वहिना चित्त जे नाद में सर्वदा लीन रहै छै, विषय चाहना नहीं करै छै, कियाकि वो नाद के विठास से वशीभूत छै तथा अपन चंचल प्रकृति के त्याग चुकल छै। तऽ आदरणीय सज्जनबिन, नाग रूप चित्त नाद के अभ्यास करैत करैत पूर्ण रूप से ओहि में लीन भए जाइ छै और सब विषय सबके बिसरि के नाद में अपना के एकाग्र करै छै और ओहि से बाहर कतौ भी नहीं जाइ छै। तऽ आदरणीय सज्जनबिन, नाद मदान्ध हाथी रूप चित्त के जे विषय सबके आनंद वाटिका में विचरण करै छै, रोके के लिए तीव्र अंकुश के काम करै छै। मृग रूपी चित्त के बांधे के लिए ये नाद जाल के काम करै छै। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए नाद तट के काम करै छै। तो जब तक मन पूर्ण रूप से काबू में नहीं हेतै तब तक सोम के फल सोम नहीं हेतै। एकरा लेल सातवीं भक्ति नाद अनुसंधान व सूरत शब्द योग असली साधन छियै। तऽ आदरणीय सज्जनबिन, अपने सबके रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान आरण कांड से नवदा भक्ति के ऊपर में चर्चा सुनि रहल छी। कहै छै, आठम यथा लाभ संतोषा आ सपनो नहीं देखै पर दोषा। जे लाभ हुए ओहि में संतोष करनाइ और सपना में भी दोसर के दोष के नहीं देखनाइ आठवां भक्ति छियै। आ जब संतोष नहीं भेल तऽ दुख कहियो नहीं छोड़त, शांति कहियो नहीं मिलत। एहि द्वारा जतेक छै वही में संतोष कर लेनाइ ही असली दुख निवारण छियै और शांति प्राप्त हेतै। नमम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हरस न दीना।
नौवीं भक्ति सबसे सीधा तथा अकपट रहने, ककरो साथ में छल कपट नहीं करना है, और हृदय में हर्ष और दीनता लब का हमार भरोसा रखना है। तो आदर सजे नव मह एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोच अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। नवो भक्ति में जकरा एक भी होई, वो चाहे स्त्री या पुरुष, जड़ या चेतन में से कोई होई, हे भामिनी वो हमरा अतिशय प्यारा छे। हमरा में तो 9 प्रकार के अटल भक्ति छे। तो आदर सज्जन भागवत पुराण में नवधा भक्ति एहि तरह छे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्य सांख्य आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति से रामचरितमानस के नवधा भक्ति में कुछ अंतर और विलक्षणता छे। एकरा बुद्धिमान विचार सकै छे। रामचरित के नवधा भक्ति में भगवान ई नहीं बतेने छे कि हमर देव या मानव रूप के उपासना भी कोई एक भक्ति छे, पर ऐसे ई नहीं जानना चाहिए कि एमे रामचरितमानस के नवधा भक्ति में रूप के उपासना नहीं छे। रामचरितमानस के आदि में ही मंगलाचरण करित हुए गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु के कृपा सिंधु न रूप हरि कही छे, और भगवान नवधा भक्ति में से एक भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तेसर भक्ति अमान कह देने छे। एलिए नवधा भक्ति के तेसर भक्ति में जब भगवान प्रत्यक्ष गुरु के सेवा उपासना बतला दिल के, और रामचरितमानस के जब ही मान्य छे कि गुरु रूप ही भगवान के रूप चाहिए, तब भगवान के रूप के उपासना तेसर भक्ति में ही जान लेना चाहिए। तो आदर्श जन्मी जे जोगी जे गति जोगी सबके कष्ट से प्राप्त हो योग छे, वह हमरा आइ सुलभ भै गेले। तो आदर्श जन्मी सबरी मातंग ऋषि के चेली छले रहे, मातंग योगी राज छले रहे। ओकर कृपा से सबरी के गति योग विद्या के शिखर तक पहुँचल चले रहे। यही कारण से सबरी के आय योगी सबके दुर्लभ गति सुलभ भै गेले। भ्रमवश एहन ख्याल नहीं करना चाहिए कि सबरी योग विद्या में पहले से निपुण नहीं छले रहे, वो पहले से निपुण छले रहे। केवल श्री राम के दर्शन प्राप्त करके ही ओकरा एहन गति मिल गेले, से बात नहीं छे। तो आदर सज्जन भी आय अपना सबका तृतीय सोपान आरण कांड रामचरितमानस सार सटीक से नवधा भक्ति ऊपर में चर्चा कर लिए। एकरा विवेक करबे, विचार करबे, हृदय गणना करबे, आचरण व्यवहार में उतारबे, तबे हमार भक्ति सफल हेते। और कोई एक सच्चा गुरु के खोज करबे आ सच्चा गुरु के धारण करबे, तो निश्चित ही हम मानव जीवन पावे के सार्थकता हेबे। कहते हुए हम अपन वाणी के विराम दी छिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।